नमूना बच्चों, आज हम क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यंजन संधि के प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तन और प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तन सीखा। आज के क्लास में हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में भी हमें सिर्फ उत्व और सत्व यही दो ही पढ़ने हैं। विसर्ग संधि मुख्य से 4 उत्व, सत्व, रत्व और लोप। तो हमें सिर्फ दो ही पढ़ना है, उत्व और सत्व। तो दोनों को हम देखते हैं। विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि क्या है? तो विसर्ग संधि क्या है? तो जहां पे प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग लगा हो तो हमारा विसर्ग संधि ही रहेगा, और उसमें कुछ चेंजेस आता हो उस विसर्गों के चलते, ठीक है, तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। कोई अगर परिवर्तन आ रहा है विसर्गों के चलते हम उसको विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: उत्व, सत्व, ऋत्व और लोप। तो हमें अभी रिवाइज सिलेबस में हमें उत्व और सत्व ही पढ़ना है, ठीक है, जिसमें लोप और ऋत्व हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो विसर्ग को ऊ में चेंज करना सीखते हैं। तो नियम कह रहा है, आप अपने व्याकरण विधि पुस्तक से भी इस नियम को पढ़ सकते हैं पूर्ण रूप से। मैं यहाँ पे उसको एक ट्रिक में लिख रहा हूँ। क्या कहता है? विसर्ग को ऊ, उत्व मतलब पहला मैं लिख रहा हूँ उत्व विसर्ग। मैं इसको पढ़ते जाऊंगा, आप सुनना, और मैं इसको लिखते भी जाऊंगा। कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ, तो विसर्ग और उसके पहले ओ, उसके बाद कह रहा है उसके पहले ओ हो और उसके बाद अ, अथवा किसी भी वर्ग का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेटर हो, या य, र, ल, व और ह। एक मिनट, तो दिखने होगा, मैं नीचे लिखता हूं। य, र, ल, व और ह, ठीक है। इनमें से कोई भी अक्षर हो, ठीक है, य, र, ल, व, ह में से कोई भी हो, तो विसर्ग को, इस विसर्ग को हम चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? ऊ में, छोटा ऊ। इसमें चेंज कर देते हैं, ऊ में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों इसका क्या फॉर्म होगा वो हम देखते हैं। विसर्ग अ के पहले, यदि विसर्ग के पहले अ हो, ये ध्यान रखना है, विसर्ग के पहले यदि अ हो और उसके बाद अ हो, या किसी भी वर्ग का थर्ड लेटर हो, फोर्थ लेटर हो या फिफ्थ लेटर हो, किसी भी वर्ग का थर्ड लेटर, यानी क ख ग में ग, घ, अंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे, या य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई हो, तो हम विसर्ग को किसमें चेंज कर देंगे? ऊ में। तो अब देखते हैं हम। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। विसर्ग के पहले अ होता, हमने क्या देखा? अ प्लस विसर्ग प्लस अ। मैं अ को ही अभी लेता हूं सिंपली, ठीक है, या अन्य कोई वर्ण जो भी है यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा शब्द का है, ये हमारा पहला शब्द। एक मिनट, ठीक है। अब क्लियर है बच्चों? तो इस विसर्ग के जगह पर हमें क्या करना है? ऊ करना।
और ये अ तो आएगा ही, तो अ और उ को हमने गुण संधि में भी पढ़ा, क्या कर देते हैं हम, ओ कर देते हैं। ओ कर देते हैं, गुण संधि में क्या करते हैं, ओ करते हैं। मान लो मैं यहां लिख गया, हम इसको ओ कर देते हैं, और ओ के बाद ये आ की मात्रा तो आके जुड़ेगी, तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको, जब ये यहाँ पे आएगा तो हम इसको ऐसे अ, जिसे आधा अ भी कहते हैं, वैसे लिखेंगे। अब इसका एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे प्रथमः अध्याय, प्रथमः अध्याय। तो प्रथम अध्याय में म हलंत प्लस अ है ना, म हलंत प्लस जब अ है हमारा और उसके बाद विसर्ग है, तो अ के बाद विसर्ग आ गया, ठीक है, तो अ के बाद विसर्ग है और उसके बाद अ है ना, तो हम क्या कर लिखेंगे, प्र थ मो। ओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे उ होगा और यहाँ पे अ होगा, और इन जब दोनों को जोड़ेंगे अ और उ को, हमारा ओ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रथमो। अब ये यहाँ पे अ प्रयोग भी करना है, जिसको हम पूर्व अ ध या, ठीक। अब आपके मन में ये प्रश्न नहीं आ रहा होगा, सर ठीक है अ हमने पूर्व रूप अ में लिखा, लेकिन और कोई तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो या ये अलावा हम में से कोई हो, तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसका एक उदाहरण देखते हैं। ये समझ में आया, विसर्ग के पहले म में अ है, विसर्ग अ और उसके बाद जब विसर्ग उ, अ और उ को जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा, ठीक है। और विसर्ग का उ कब होगा, जब विसर्ग के पहले अ हो या उसके बाद अ हो या कोई भी स्वर वर्ण, सॉरी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, ठीक है, तब कोई दूसरा स्वर वर्ण रहेगा तो नहीं होगा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद अ और किसी भी तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो वर्ग का, तब हम उसको चेंज करें, ठीक है। यदि अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर यहाँ पे आता है, तो मेरे मुंह से भी निकल गया था तो मैं बता ही देता हूँ उसको, कि यदि विसर्ग के बाद अ या आ के अतिरिक्त, अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर वर्ण आता है, तो उसका हम विसर्ग कहाँ इसमें चेंज कर देते हैं, रत्व में, ठीक है, रस र वहां पे चेंजेस आ जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे अगर विसर्ग के बाद यदि सह या ऐसा के बाद अ को छोड़कर यदि कोई और दूसरा वर्ण रहा, तो वहां पे विसर्ग लोप भी होता है, तो हमें लोपा और रत्व पढ़ना नहीं है, तो विशेष इस पे सोचने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उत्तर संधि को, ठीक है। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम एक और उदाहरण इसका देखते हैं, जैसे व्यंजन से, हाँ, मनः प्लस हर, मनः प्लस हर, तो क्या हो जाएगा, म नो, न में और विसर्ग ओ हो जाएगा, तो म नो अ र विसर्ग, मनोहर, मनो मनोहर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मनोहर। तो क्या करेंगे इसमें हम बच्चों, उत्तर संधि में यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद विसर्ग के पहले, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या सीखा उत्तर संधि में कि
यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद अ हो, और या उसके जगह पे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो, या य र ल व ह हो, तो विसर्ग को हम उ में चेंज करते हैं। तो जब विसर्ग को उ में चेंज करेंगे तो उसके पहले जो अ है, अ और उ मिलकर ओ बन जाएगा, और वो मिलकर क्या बनेगा, ओ। और जब ओ बनेगा तो हम उसको ओ में परिवर्तित करेंगे, और उसके बाद यदि अ आता है तो हम उसको पूर्व रूप अ या आधे अ के रूप में हम लिखेंगे, और यदि व्यंजन वर्ण आता है तो एज इट इज सेम टू सेम लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इससे कुछ मैं प्रश्न देता हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे। पुरुषः प्लस अपि, सह प्लस अपि, इसको नोट डाउन करते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे साथ साथ। देवः प्लस अयम, पुरुषः प्लस अहम, पुरुषः प्लस अहम, नृपः अवदत्, जल्दी से लिख लीजिए, मैं आगे लिखूंगा। निरपः प्लस अवदत्, रामः प्लस अत्र, मनः प्लस ज्वम, छात्र प्लस नयति, छात्र प्लस नयति। देवः प्लस गच्छति, रामः प्लस मन्यते, शिवः प्लस वंदः, निरपः प्लस यज्जति। इस तरह से आज हम लोगों ने विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में हम लोगों ने
उत्व संधि सीखा। उत्व संधि से मैंने कुछ जो प्रश्न दिए हैं उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके आप कोशिश करेंगे कि आप सॉल्व कर सके इजीली, और जो भी जिसमें समाधान डाउट रहा वो हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, सैटरडे के क्लास में, ठीक है। और अगली कक्षा में हम लोग सत्व संधि को पढ़ेंगे, सत्व संधि को समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास के लिए विसर्ग संधि में उत्व के रूल को बार बार दोहराएं, और जो मैंने प्रश्न दिए हैं, ठीक है, इसके पहले भी जो मैंने प्रश्न लिखे थे तो सारे वीडियो आप रोक कर वहां पर देखेंगे और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको रोक कर लिख सकते हैं। तो उसको लिख कर रफली नोट डाउन करके और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे खुद से, ठीक है। और जब लगे कि आपको नहीं हेल्प की जरूरत है तो आप एक बार फिर से नियम को देखेंगे, और फिर भी ना हो तो फिर सैटरडे की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।